स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे हैं प्लेयर टाइप्स का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 16। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर इन TSJS। ओके, सो स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है एंड कैसे इसका यूज़ होगा कोड में, वो देखते हैं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूँ कि जैसे स्प्रेड ऑपरेटर का मेनली काम, एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक बुक है। उस बुक को अगर हम जैसे दो नाम है उस बुक के, ठीक है, ये हो गया विदाउट स्प्रेड। और स्प्रेड वाला अगर सपोज कि एक बुक है जिसका एक ओरिजिनल कॉपी है और एक मतलब उसका जेरोक्स कॉपी है। सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है ना कि जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, या एरेज है, उसका जो डेटा है वो ओपन कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाना है, जैसे नंबर, ठीक है, नंबर्स से मैंने एक एरे बनाया 1 2 एंड 3 कुल। और यहाँ पे हम लोग देंगे जैसे एग्जाम्पल कॉन्स्ट कॉपी नंबर्स, है ना। और यहाँ पे मैं इसको नंबर्स वापस लिख देता हूँ। और अगर यहाँ पे console.log करेंगे और यहाँ पे कॉपी नंबर्स करेंगे तो क्या होगा। देखो, बहुत सिंपल कोड है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, नंबर से 1 2 3 उसमें स्टोर कर दी वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल बनाया है। अब ये क्यों बनाया, इसका रीज़न बताता हूँ और ये कैसे इसका रिलेशन है एंड क्या ये वैल्यू लेके आएगा। इसको पहले रन करके देखते हैं। सिंपल 1 2 3 आ गया, वेरी क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है। अगर मान लो कि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया तो फिर वैल्यू क्या आएगी। तो आपको यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, ये 3 डॉट्स, एंड लास्ट में आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है, राइट। एंड वापस अगर इसको रन करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये हो गई रेफरेंस्ड न्यू एरे एंड ये हो गया हमारा ओल्ड एरे। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा डाउट है कि पता कैसे करें कि भैया ये कॉपी कर रहा है या फिर ये क्या कर रहा है, इसका यूज़ क्या है बेसिकली, राइट। सो पता करने के लिए एक और जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने एरेज के क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ मेथड्स है कि जैसे पुश पॉप, राइट। देखो, जैसे ही मैंने डॉट लगाया पुश पहले आ गया, है ना। इसमें पॉप भी आएगा, पुश भी आएगा। ये जैसे ऊपर वाला पुश दिखा रहा है, हमने लास्ट वीडियो में मैप फॉर ईच और ये वाला सब पढ़ा था। और एक है शिफ्ट अनशिफ्ट भी है। देखो, ये दोनों मेथड्स हैं, राइट। एरेज वाले वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा कि हमने कैसे मैनिपुलेट किया था एरेज को। तो हम क्या करेंगे ना, पुश करेंगे। अब पुश क्या करता है, लास्ट में आपके एरेज के डेटा ऐड करता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि लास्ट में जाएगा और वो अपेंड कर देगा एट द एंड ऑफ द एरे, जो भी मतलब आपकी, जैसे ये 1 2 3 है तो ये 4 जो है मैं ऐड कर रहा हूँ, ये 4th इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको रन करके देखते हैं पर्टिकुलरली। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, आप देखना 1 2 3 4 आ गया, है ना। लेकिन आपने ये जो एरे बनाई है इसका क्या सीन है, इसके साथ क्या हो रहा है, मतलब कहीं ये अपडेट हो रहा है या क्या हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको भी लॉक करवा देते हैं, ठीक है। मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा एंड यहाँ पे नंबर्स, राइट, इसको क्लियर कर दूँ, ओके। एंड अगर आप इसको रन करोगे, आप देखना यहाँ पे मैजिक क्या होता है। जैसे आप इसको रन करोगे तो देखो, ये हमारी हो गई ओरिजिनल एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू एरे जो स्प्रेड ने खुद ने बनाया है। इसमें 4 नंबर डाले और इसमें नहीं डाले। अगर आपने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, तो जो मेमोरी के अंदर स्टोर है, ये जो एरे जो स्टोर है मेमोरी के अंदर, वो पर्टिकुलरली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नया नहीं बनाएगा। मैं वापस इसको अगर रन करूँ विदाउट स्प्रेड तो आप देखना कि आउटपुट दोनों का 1 2 3 4 1 2 3 4 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर कट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्प्रेड ऑपरेटर जब यूज़ करें तो वो एक नया एरे बना रहा है, आपके पुराने एरेस के रेफरेंस से वो वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा है और फिर नया एरे बना रहा है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, ये था एक एरे का फंडा। तो हमने देखा एक एरे का फंडा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैं ये कोड अभी हटा देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पहले देखा था एरे का एक कॉपी वाला एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। अब हम लोग सेम एक ऑब्जेक्ट बेस भी देख लेते हैं। हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी, ओके। अब यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स लेते हैं और जैसे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल
इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे नेम हो गया जैसे जॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं लगाना है, गलत लगा दी, हाँ ये लगाना है, राइट। एंड इसके आगे जैसे सिटी लगा रहा हूँ या फिर एज लगा रहा हूँ मैं, इससे 25, राइट। सो कॉमा लगाना है। एंड हाँ ये हो गया, हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। अब पर्टिकुलरली अगर इसके अंदर या फिर मैं और एक अगर इसको अपडेट करने के लिए करूँ तो अपडेटेड यूज़र, और इस तरह से मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैंने सिटी मुझे अगर ऐड करना है तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो यूज़र हमने पहले बनाया है इसके अंदर अगर हमें जाना है, इसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू और ऐड करनी है तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो तरीका ये रहेगा, यूज़र कॉमा, और यहाँ पे हमें जैसे देना है वैल्यू सिटी जैसे मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और अब अगर इसको रन करेंगे, एंड पर्टिकुलरली रन करने से पहले इसको पहले लॉक कर देते हैं, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ये अपडेटेड यूज़र, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे, है ना। आप देखना अपडेटेड यूज़र में सिर्फ ये एक वैल्यू है, राइट। एंड यूज़र में एक्चुअली जो मतलब पुराना जो है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दो वैल्यू है, नए नेम एंड एज। अब इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी हियर कि भाई इसने पुराने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी नए वाले ऑब्जेक्ट में दे दिया, जैसे नेम दे दिया, एज दे दिया एंड सिटी दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं करते इसमें पर्टिकुलरली तो फिर क्या होता, देखो यहाँ पे इसने बताया कि भाई यूज़र वाला जो वैल्यू है वो इस तरह से लेके आ रहा है, इसने अलग अलग दिखाया। देखो ये एक में दिखा रहा है और इसमें ये इसने इस तरीके से दिखाया, यूज़र नेम जॉन एज 25 एंड फिर बाद में सिटी, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वैसा उस तरीके से दिखाया, ऑलराइट। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट बेस तरीका, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट की तरह। फंक्शन आर्ग्यूमेंट कैसे दिखते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे बनाया नंबर्स एंड वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने लिया 1 2 एंड 3, राइट। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है डायरेक्टली। यहाँ पे इनसाइड द लॉग, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर लगा सकते हैं। अब इसका काम क्या है कि ये डायरेक्टली जो वैल्यूज़ है उसको ओपन कर देगा। जैसे ये 1 2 3 एरेस के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, हाँ ये रहा नोड प्रैक्टिस, ठीक है। 1 2 3, राइट। सो ये 1 2 3 इसने ब्रैकेट के बाहर, यानी बेसिकली इसने ये जो बना था एरे इसके बाहर ये वैल्यूज़ लेके आया। ये हो गया फंक्शन वाला। मैं और एक दो एग्जांपल बताता हूँ जैसे एरे बेस्ड होता है, कि एरे में क्या होता है। जैसे मान लो कि एक मर्ज वाला एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉन्स्ट फ्रंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे HTML और कॉमा, फिर हमें लिखेंगे CSS, ठीक है। और एक बना लेते हैं वेरिएबल जैसे बैकएंड, राइट। बैकएंड अगर देखना है तो जैसे एक हो गया Node.js, फिर हो गया MongoDB, राइट। तो वो ये हो गया, दो एरे हमने बनाए सिंपल। एंड अब इसको हम लोग थर्ड एक वेरिएबल बनाएंगे, दैट इज़ फुल स्टैक, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ फुल स्टैक। अब मुझे क्या करना है कि इन चारों को एक साथ मर्ज करना है। सो दिस इज़ वन मर्ज वन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मर्ज हमने देखा, मतलब क्लियर आइडिया रहेगा। अब मर्ज करने के लिए क्या करना है हमें, वापस हमें इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देना है, 3 डॉट्स लगाने हैं, पहले फ्रंट एंड लिखना है, देखो यहाँ पे सजेशन आया, फिर कॉमा दे दो, फिर 3 डॉट्स लिखना है आपको, फिर बैक एंड देना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। और यहाँ पे बस कंसोल डॉट लॉक कर दो। लॉक क्या करोगे, फुल स्टॉक, वेरी ऑब्वियस, राइट। सो फुल स्टॉक आपने यहाँ पे, फुल स्टैक अपने यहाँ पे लिखा एंड इसको रन करोगे तो आप देखना है यहाँ पे रिजल्ट में HTML CSS Node.js MongoDB चारों चीज़ें आ गई, राइट। सो ये हो गया एक मर्ज वाला एग्जाम्पल, ठीक है।
ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं, मर्ज कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमें मर्ज करनी तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऑलराइट, तो एक हमने देखा एरे ऑब्जेक्ट कॉपी एंड मर्ज वाला। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉपी एंड मर्ज वाला एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो रेफरेंस के लिए आइडिया रहेगा। सो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल वापस अगर हम लोग यूज़र लेते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। सो नेम हो गया हमारा वापस जॉन भैया, एंड यहाँ पे कॉमा लगा दो, एज लिख दो व्हाटएवर 30 40 व्हाटएवर। ओके, एंड और एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे और एक इसका पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये एग्जांपल में जैसे लिखो एड्रेस, ठीक है, और इसको इस तरह से डिफाइन करो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा ना कि इसका एड्रेस हम लोग डायरेक्टली डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो सिटी, ठीक है, जैसे हो गया ये मुंबई, है ना। एंड अब थर्ड वाला जो ऑब्जेक्ट बनेगा पर्टिकुलरली वो इसके मर्ज के लिए बनेगा। ठीक है, मर्ज, और या फिर ऐसे लिखो यूज़र डिटेल्स, बेटर, यू कैपिटल हो गया, हाँ, यूज़र डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से लिखो। अब यहाँ पे क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है, तो बस यूज़र लगा दो एंड कॉमा लगा दो एंड यहाँ पे एड्रेस लगा दो। ये भी स्प्रेड ऑपरेटर के साथ ही लगाना है, राइट, एड्रेस। डन 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 डन। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर दो, सिंपल। अब क्या लॉक करेंगे हम लोग, ऑफकोर्स यूज़र डिटेल्स, राइट, क्योंकि इसको इसके अंदर हमने मर्ज किया ना, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स बनाए उसकी जो वैल्यूज़ है वो स्प्रेड ऑपरेटर की तरह इसके साथ जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे एंड बिंगो, यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, नेम एज सिटी, ये था फर्स्ट यूज़र वाले ऑब्जेक्ट का डेटा, राइट। एंड सिटी के अंदर अगर आप देखो ये था इसका डेटा, ये इस ऑब्जेक्ट का डेटा, और यहाँ पे अगर यूज़र डिटेल्स हम लोग लॉक करें तो हमें तीनों ये मर्ज वाला एग्जाम्पल होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं एंड अपना लाइफ ईजी बना सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।